साथियों नमस्कार, मैं बाबूलाल कुगसवाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SR कोचिंग रेनवाल में स्वागत करता हूं। साथियों, अपन ने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ा है। अपन ने क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ा है। उससे रिलेटेड अपन अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। उससे रिलेटेड अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो साथियों, अपन यहाँ चर्चा करेंगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन आरएसएसबी बोर्ड ने जो भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे वो सारे क्वेश्चन हैं। और अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है, क्वेश्चनों को रिपीट करता है। तो आप जितने क्वेश्चन यहाँ निकाल के जाओगे ना, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा कि किस क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल करना है। जैसे यहाँ बात करते हैं, एक शंकुकार टेंट का आयतन दे रखा है, यानी एक शंकु का आकार का क्या है, टेंट लगा हुआ है। उसका आयतन दे रखा है 132 घन मीटर तथा इसके आधार का क्षेत्रफल। अब देखो, आधार है ना, ये इसका वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 154। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे पाई का मान निकल के, तो आपको ध्यान रखना चाहिए 154 के लिए रेडियस आती है ना, वो रेडियस आती है 7 की। तो ये 7 मीटर की रेडियस आ गई। क्लियर है। अब देखो, अपन क्या बात करते हैं, आयतन दे रखा है क्या, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है, आयतन होता है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी, एक बार मैं थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ। चलो, 1/3 इसका मान दे रखा है कितना, 1232। अब देखो, पाई का मान रख देता हूँ मैं 1/3, रेडियस एक बार हटा देता हूँ, 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आपको क्या दे रखा है, रेडियस। रेडियस देखो निकाल ली अपन ने, क्या निकाल दी, 7 गुणा एच का मान निकालेंगे बराबर 1232। अब यहाँ से मैं एक बार इसको भी हटा देता हूँ। अब देखो, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अपन क्या कर सकते हैं, एक बार 22 के फाड़े से इसको काट लेते हैं, या 11 के फाड़े से ये कट गया 2 बार, और 11 के फाड़े से काट लेते हैं इसको। 11 एकम 11, कितना बच गया, एक, कितने हो गए 13, 11 एकम 11, 11 2 22, 112 बार कट गया। अब 2 के फाड़े से फिर काट सकते हैं, कितनी बार, 5 और 6 बार, 56, और ये कट गया 7 8 56, यानी एच बराबर क्या हो जाएगा, 8, और ये 3 यहाँ भाग में, ये आ गया गुणा में। एच का मान कितना हो गया, 8 3 24। अब देखो अपने को क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलो, यानी 24, और अपने को ध्यान रखना है, ये तो 24 तो क्या आई थी इसकी हाइट, और रेडियस कितनी है, 7। अब अपन क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ पूछा है तो क्या होता है, पाई आर और एल। अब देखो, अपने को ये एल का वैल्यू ये है, अपने को हाइट दे रखी है कितनी, 24, रेडियस कितनी दे रखी है, 7। तो अपने को क्या निकालना है, एल। एल का मान कितना आ जाएगा, 24 और 7 होती है तो कितना आता है, 25 आता है। ठीक है। अब अपने को पाई का मान कितना हो गया, 22/7। रेडियस कितनी है अपनी, 7 इंटू एल। एल कितना है, 25। ये देखो, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 25 से गुणा करेंगे, 25 दूना 50 का, 0 हासिल की, 5 25 दूना 50 और 5 55, 555 वर्ग मीटर आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, 555 वर्ग मीटर आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक घन तथा घनाभ का आयतन समान है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, बराबर है घनाभ। घनाभ क्या होता है, एल बी और एच। घनाभ के आयामों का अनुपात 1:2:4 है, यानी ये क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 4। इसके भी मैं एक्स लगा लेता हूँ, एक्स लगा लेता हूँ, एक्स लगा लेता हूँ, क्योंकि अनुपात एक्स है। तो देखो, भुजा क्यूब बराबर क्या हो गया, 4 दूनी 8 एक्स क्यूब हो गया।
अब भुजा कितनी हो जाएगी, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, यानी भुजा कितनी है इसकी 2x है। आगे क्या बोला है, घनाभ की पॉलिश की लागत का अंतर 80 रुपये, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घन तथा घनाभ की पॉलिश की लागत का अंतर कितना बता रखा है अपने को 80, तो उनके आयतन 64 घन मीटर है, सॉरी ऑप्शन है तो उनका आयतन पूछा है। चलो आगे चलते हैं, हम यहाँ कर लेते हैं। अरे क्या आ गया, इसको एक बार भुजा आ गई ना, यहाँ लिख लेते हैं अपन 2x। अब मैं थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ। आगे क्या बोला है, 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से घन और घनाभ की पॉलिश का मतलब पॉलिश किसके पर करते हैं, क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL माइनस घन 6 इंटू भुजा स्क्वायर। इसको 5 रुपये से दोनों को क्या कर लें, 5 रुपये से गुणा कर दें तो जो अंतर आएगा वो कितने रुपए का आएगा 80 रुपये का। अब देखो 5 दूनी तो कितना हो गया 10, L इंटू B कितना था 2 एकम 2, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं अपन 2x तो साथ रहने तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। यह क्या होगा 2 एकम 2 x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 5 के 30 भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी आई थी 2x, 2 का कितना 4 x स्क्वायर, ठीक है, गुणा में है, बराबर अंतर कितने का आएगा 80 का। अब देखो 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 4 14, यानी 140 x स्क्वायर माइनस 3 चौक 12, 120 x स्क्वायर बराबर 80, यानी 140 में से 120 गया कितना बच गया 20 x स्क्वायर बराबर कितना बता रहा है 80। 20 से काट दिया 80 को कितनी बार 4 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब क्या पूछा है, तो उनका आयतन पूछा है। आयतन समान है तो किसी एक आयतन निकाल लेते हैं अपन। कितनी है लिए x की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो भुजा कितनी हो गई उसकी 2x यानी 4 हो गई। भुजा कितनी हो गई 4, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 का वैल्यू कितनी होती है 4 का 16, 16 चिकानी 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 चिकानी 96, कहाँ मिस्टेक हो गई एक बार। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, x की वैल्यू आ गई 2। अपना क्या था भुजा कितनी थी 2x। क्या पूछा है इनका आयतन, आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, और 4 का क्यूब कितना हो गया 64, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है 64 घन मीटर। अब ये क्वेश्चन देख लो, ऐसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर ने, ये सारे LDC के क्वेश्चन लिए मैंने। एक बेलनाकार कैलिडोस्कोप की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यानी h मान लो या हाइट मान लो कितनी है 25, तथा त्रिज्या कितनी बताई है 3.5। तो ये सारे लिखा मत करो, ठीक है ना, एग्जाम में सीधे किया करो। तो वक्र भाग का क्षेत्रफल होता है 2πRH, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 गुणा h कितनी है 25, काट तो 7 पंजे 35, 0.5 बार कट गया। अब देखो 5 का डबल कितना हो गया 10, 10 यानी 1, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 22 को किससे गुणा करना है 25 से, 25 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 550 वर्ग सेमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट की परिधि कितनी बता रहा है। देखो टेंट, ये परिधि होती है ना, ये परिधि होती है 2πr, यानी 2πr की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 44। 2 से कितनी बार कट गया 22 बार, पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस बराबर 22, 22 से 22, रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये भी याद रखा करो, यानी परिधि 44 देना तो रेडियस आएगी 7, क्षेत्रफल 154 दे तो रेडियस आएगी 7। अब आगे क्या दे रखा है, तो इसके अंदर की वायु का आयतन, आयतन कैसे निकालते हैं 1/3 पाई r² h।
1/3 पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस कितनी आई थी अपने को 7 आई थी क्या 7 गुणा 7 हाइट कितनी बता रहा है इसकी 9 मीटर ऊंचा तो ये लो जी 9 7 से 7 कट गया 3 तरे 9 7 ही 21 गुणा 22 का 2 लास्ट में देखो 2 में आ रहा है क्या इसका मतलब एक बार और गुणा करना पड़ेगा 22 एकम 22 2 लिख लिया हासिल की कितनी आ गई 2 22 दूनी 44 44 और 2 46 कितना हो गया 462 घन मीटर। अगला क्वेश्चन यदि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान के समान है तो गोले की त्रिज्या बताओ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर है किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर क्यूब। देखो 4 से 4 कट गया पाई से पाई कट गया आर स्क्वायर से 2 कट गए 1 आर बच गया ये 3 इसके बराबर आ गया तो आर की वैल्यू कितनी आई 3 इकाई। आंसर क्या हो गया 3 इकाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना। छठवा कोई क्वेश्चन नहीं है क्या एक अर्धगोला एक बेलन तथा एक शंकु के आधार बराबर है तथा ऊंचाई भी बराबर है तो इनके आयतनों का अनुपात बताओ। देखो अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब अनुपात बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच अनुपात एक शंकु का आधार क्या बोल रहे हैं शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसने देखो क्या बोला है देखो पाई से पाई तो अपन कैंसिल कर सकते हैं इसने क्या बचा अर्धगोला और आधार बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है। अब यानी अर्धगोला की जो ऊंचाई काम कर रहा है ना वो रेडियस बन जाएगी एच यानी आर किसके बराबर हो जाएगी एच के बराबर तो आर क्यूब आर स्क्वायर एच आर क्यूब बन गया आर स्क्वायर एच कट गया नीचे क्या बचा 3 यहाँ 3 इस 3 को उठाने के लिए मैं क्या कर दूं 3 से गुणा कर दूं क्या तो 3 पहले बेलन फिर शंकु बोल रहा है क्या 3 गुणा 2/3 और इसको भी 3 से गुणा कर दो और ये 3 से गुणा कर दिया 1/3 देखो 3 से 3 कैंसिल यहाँ 3 से 3 कितना आया 2:3:1 यानी अर्धगोला बेलन और शंकु का 1 है अर्धगोला का 2 है बेलन का क्या है 3 है तो 2:3:1। अगला क्वेश्चन एक धातु का गोला 2.1 सेमी त्रिज्या का है जिससे पिघलाकर उससे आधी त्रिज्या की गोलाकार गेंद बनाते हैं तो कितनी गोलाकार गेंदें बनेगी। एक धातु का पहले भी गोला है तो पिघलाते हैं तो क्या बनता है देखो गोले का 4/3 पाई आर क्यूब यानी पहले वाले की त्रिज्या कितनी थी 2.1 का क्यूब बराबर रहेगा यानी ये छोटा बनेगा क्या आधी त्रिज्या का n बराबर 4/3 पाई आर क्यूब अब की बार आधी हो जाएगी 2.1/2 का क्यूब। अब देखो 4/3 से 4/3 कट गया पाई से पाई कट गई 2/1 का क्यूब से 2/1 का क्यूब भी कट गया ये नीचे 2 का क्यूब बचा तो 2 का क्यूब इधर आ गया बराबर कितना बचा n 2 का क्यूब कितना होता है 8 तो गोलियों की संख्या 8। अगला है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 है तथा ऊंचाई 10 है तो बेलन का आयतन क्या है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच 22/7 रेडियस कितनी है 7 × 7 इंटू ऊंचाई कितनी है 10 7 से 7 कट गया 22 7 147 10 यानी पाई की वैल्यू नहीं रखनी है क्या अपने को 7 7 77 देखो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है यहाँ ऑप्शन में से दे दिया 7 7 49 सॉरी दिया है क्या पाई की वैल्यू 22 ये क्या हुआ दोबारा से करते हैं एक बार इसको क्या पूछा है बेलन का आयतन ही तो पूछा है बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच पाई का मान 22/7 रेडियस कितनी है 7 × 7 गुणा ऊंचाई 10 7 से 7 कट गया 7 दूनी 14 हासिल की 1 7 दूनी 14 और 1 15 1540 वर्ग सॉरी आयतन है तो घन मीटर ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 1540 या इस ऑप्शन को एक बार चेक करो 770 पाई का मान दिया है तो 22/7 रखो ये कितनी बार कट गया 7 से 11 बार 110 × 22
11 गुणा 22 को गुणा करोगे तो 1540 थोड़ी आ जाएगा। 0 22 2 नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं है। 1540 ऑप्शन नहीं है, ये आएगा 1540। ऑप्शन करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। क्या बोल रहा है? एक शंकु की त्रिज्या यानी रेडियस अपॉन हाइट का अनुपात दिया है 1:3 तथा इसका आयतन दिया है। आयतन किसका दिया है? शंकु का। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया है 1078। व्यास पूछा है यानी रेडियस की वैल्यू वैसे पूछी है, तो मैं इसको 1 अक्ष मान लूँ और इसको 3 अक्ष मान लूँ क्या? तो 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा रेडियस कितनी मानी है? देखो रेडियस अक्ष है तो अक्ष स्क्वायर हो जाएगा। हाइट कितनी है? 3 अक्ष। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। गुणा में क्या आ जाएगा? 3 अक्ष। अब देखो काट लो, 3 से तो ये 3 गया, 22 से 1078 कट जाएगा। 11 से काट लेते हैं एक बार। 11 दूँ 22, 11 से 11 9 99, कितने बच गए? 8, 11 8 88, 98 गया 49 बार। अब देखो एक्स और एक्स यानी एक्स क्यूब बराबर 49 को मैं 7 गुणा 7 एक साथ इधर से, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो एक्स की वैल्यू 7 पूछा गया है। व्यास यानी एक्स है 707/2 रेडियस हो जाएगी। तो व्यास पूछा है क्या अपने को? तो देखो रेडियस कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 7, रेडियस की वैल्यू 7, तो व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, दो गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो आयतन का अनुपात। देखो यहाँ सीधा देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है स्क्वायर का रूप में, तो भुजा कितनी हो जाएगी? 2:3 में। क्या पूछा? आयतनों का अनुपात। आयतन होता है क्यूब में, 2 का क्यूब 8 और ये 27, 8:27। बस पहले भुजा पे आ जाओ, क्योंकि वर्ग है, क्षेत्रफल वर्ग में होता है, तो वर्ग मूल निकाल लो, फिर वापस घन कर दो। दो समान घन जिनके प्रत्येक आयतन 64 गणित सेमी नहीं घन सेमी की चार की भुजाओं को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। आयतन कितना है? 64। तो भुजा कितनी आएगी बताओ? देखो भुजा क्यूब बराबर कितना दे रखा है? 64। तो भुजा कितनी आ गई? भुजा आ गई 4। अब इनको जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो देखो 4 और 4 केवल लंबाई बढ़ेगी। एल का मान कितना हो जाएगा? 8। बी का मान वही 4 रखेंगे, एच का मान 4 रखेंगे। अब अपन क्या कर सकते हैं? गुणा कर लें 64 घन सेमी, यानी क्या पूछा? घनाभ का 2 कोष्टक एल बी 8 चौक 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौका 32। देखो 32 और 32 हो गए 64, 64 प्लस 16 हो जाएंगे 80 हो गए। क्या 80 का डबल कितना हो गया? 8 दूनी 16, 160 वर्ग सेमी। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 10 14। 6 से काट लो, 6 कम 6 कितने बच गए? 4, 6 का 36 कितने बच गए? 5, 7 8 56। ये क्या हो रहा? जो 6 कम 6 कितने बच गए? 4, 41। 6 को 36 कितने बच गए? 5 5 और ये यहाँ है 54, कितना हो गया? 6 6 नाम 54, 169। तो यानी भुजा कितनी हो गई? भुजा स्क्वायर बराबर 169। भुजा कितनी आ गई? 13। भुजा कितनी आ गई? 13 मीटर। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई तथा अर्धगोले की त्रिज्या यदि लंबवर्तीय बेलन व अर्धगोले का आयतन समान है। देखो लंबवर्तीय बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या बोला है? बेलन की ऊंचाई 24 है, तो पाई से पाई तो पहले ही काट लो। बेलन की ऊंचाई यानी आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी है? 24 बराबर 2/3। गोले की त्रिज्या कितनी बताइए? 4। तो 4 गुणा 4 गुणा 4 3 बार काम में ले लेंगे। देखो 4 दूनी 8 होते हैं, 8 3 24, 8 3 24 हो गया ना। इधर 4 चौक 16, आर स्क्वायर बराबर ये इधर भाग में आ जाएगा, 4 चौका 16/3 तरे 9, यानी आर बराबर 4/3। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3।
ये जिसमें दे रखा है उसी में आ जाएगा, सेम में ही। तो ये क्वेश्चन थे आपके किसके, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के। ठीक है, इसका एक पार्ट के क्वेश्चन अपन और लेके आएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सभी साथियों को। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, धन्यवाद।